देखिए कारक वाले में अब सवर्नाम पे आ गए थे हम, तो वहां पे देखेंगे एक बार। हाँ सवर्नाम पे आ गए थे, देखिएगा। अब देखिए सवर्नाम क्या होता है, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा की जगह हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा आपका सवर्नाम होगा। तो संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको बचाने के लिए से कहते हैं वो शब्द होता है, बचाने वाला शब्द आप बोल सकते हो। मूल सवर्नाम आपकी 11 होते हैं, जैसे मैं तुम आप ये सो कौन कुछ जो कोई वह क्या, ये होंगे। सवर्नाम के जो भेद हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सवर्नाम जिसके 3 भेद होते हैं, आपको उत्तम पुरुषवाचक हो गया, मध्य हो गया, अन्य आ सकते हैं। अब याद रखना उत्तम वाले में जो मेन था उसमें मैं हम आ जाएंगे, मध्य वाले जैसे तू तुम आ जाएगा श्रोता, अन्य पुरुषवाचक में ये वे आ जाएंगे। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो ये उत्तम हो गया मैं वर्ड, तुम क्या कर रहे हो ये बीच में आ गया तुम। तो ये वर्ड देखते ही आपको पता होना चाहिए कि किस में आ रहे हैं ये। तुम जैसे मध्य में आपके पास वे लोग बैठे हैं या ये लोग क्या काम कर रहे हैं तो अन्य में आ जाएंगे। निश्चयवाचक में क्या होता है, वो निश्चित होता है, यहाँ पे यह है और वह है। देखो यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, तो ये इसमें आपको निश्चित है यहाँ पे फिक्स। देखो उसने बता रहा है कितनी निश्चित है, यह मेरा घर है, यह मेरी बुक है, इस टाइप से। अनिश्चितवाचक में कोई अनिश्चित नहीं होता, जैसे कोई कुछ कोई आ रहा है कुछ आ रहा है, हमें पता नहीं भाई कोई आ रहा है, नाम नहीं पता आपको, एग्जैक्ट निश्चित बात नहीं है ना वो। निश्चित होती तो निश्चयवाचक में आ जाती, अनिश्चित है यहाँ पे कुछ। प्रश्नवाचक में हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, लाइक दैट। तो क्यों हो गया, कौन हो गया, इस टाइप से। संबंधवाचक में कुछ रिलेशन आ जाए, जैसे जो का सो है, इस टाइप से। जैसा देश वैसा भेष, तो देश का वैसा भेष से हो गया, क्योंकि देश के अकॉर्डिंग आपको पता है कल्चर होते हैं आपके, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो इस टाइप की जो कुछ है संबंध वाली, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। निजवाचक, निज का मतलब अपने से आ जाएगा, सोम की बात हो रही है ये, तो निजवाचक हमेशा अपने लिए प्रयोग, जैसे मैं सोम चला जाऊंगा, मैं सोम पढ़ लूंगा, मैं और कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, लाइक दैट। तो मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, आप दिल्ली जा रहे हैं क्या, इस टाइप से। तो आप निजवाचक हो गया, और ये बीच वाले स्टेटमेंट में मध्य भी हो सकता, तो स्टेटमेंट के हिसाब से। जैसे डीएसएस में क्वेश्चन आए, बता रहे हैं ये फल उसके लिए है, तो ये फल उसके लिए, उसके वर्ड क्या है आपका, तो ये उसके हमें नहीं पता ना, कोई अनदर व्यक्ति की बात हो रही, अन्य पुरुष है और एक वचन ही है, और संप्रदान कारक रिलेशन के लिए यूज हो रहा है, तो वह के कारण कारक का एक वचन रूप होगा। जैसे मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का हम हो जाएगा, वह का उससे हो जाएगा। फिर आता है कर्ता कर्म करण संप्रदान संबंध अधिकरण, जैसे मैं और मैंने, मुझको मुझसे, मेरे लिए, मेरा मुझ में, ये वर्ड के हिसाब से बना रखे, वे उन्होंने, उनको, उनसे, करण के लिए बात हो रही है, ये संप्रदान उनके लिए, उनका, एक ही स्टेटमेंट की वो बना रखे हैं। तो ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या है आपका ये, हाँ विशेषण। अब देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, अब तो वो प्रयुक्त हो रहा था उसको सर्वनाम हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उनकी विशेषता बताए, आपका क्वालिटीज की बताए आपके पास कैसी हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, या विशेषण बोलेंगे। जैसे यह घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता बता रहे हैं ना, काला वर्ड, तो ये विशेषण हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट में। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, आप किसी स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है आपके पास, और किसी सब्जेक्ट में बोल रहे हैं, स्पेसिफाई सपोज केमिस्ट्री में, वो तो उस स्टूडेंट की फिर विशेषता होगी, तो जिसकी विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य होता है। तो जैसे यह घोड़ा काला है, तो घोड़ा बता, घोड़े की बता रहे हैं तो घोड़ा विशेष्य हो गया, और काला वर्ड से ही पता चल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज, तो वो विशेषण हो गया। पर विशेषण क्या होता है, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, जैसे यह घोड़ा बहुत काला है, तो पर विशेषण या विशेषण, इसका वर्गीकरण। और आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हैं, यस फास्ट तो है हम, क्योंकि टाइम अपने पास काफ़ी कम है, तो कोशिश करेंगे 4-5 दिन में जितना भी हमारा टाइम मिलेगा, टाइम कम ही है ऐसा नहीं बोल सकते फिक्स आएगा, बस जितना भी आपकी चल रही है। आप प्लेबैक स्पीड में आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप यू कैन डिक्रीज या इंक्रीज, जैसा भी आपके पास हिसाब, उस हिसाब से आप चेक कर सकते, मतलब स्पीड में। ये तो यूट्यूब में अच्छा ऑप्शन है कि फास्ट और स्लो को कम कर सकते हो आप। स्थान के आधार पर विशेषण क्या हो जाएंगे, उद्देश्य विशेषण हो गया या विधेय विशेषण हो गया। जैसे राम जाता है, तो राम उद्देश्य हो गया, जाता है यहाँ पे विधेय हो गया। संज्ञा से पहले आएगा हमेशा उद्देश्य, और विधेय संज्ञा के बाद आएगा, तो ये दो बातें आपको मस्ट याद रखनी है। जैसे काली गाय का दूध अच्छा है, तो काली उद्देश्य होगा, वह लड़की सुंदर है, विधेय विशेषण। मैंने सुंदर लड़की देखी, उद्देश्य विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे एचवीर अकेडमी अच्छी है, या कोई अदर अकेडमी हो सकती है, ध्रुव अकेडमी से अच्छी है, दो में तुलना हो रही है, या उत्तम है, सबसे बेस्ट की बात कर दी भाई हमने, ये बेस्ट है। गुणवाचक में जैसे गुण हो गया आपका, दोष हो गया, वह घोड़ा काला है, या जलेबी काली है, मतलब गर्म है, ठंडी है, इस टाइप से। मेरा घर बड़ा है, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, स्थानवाचक इस टाइप से। संख्यावाचक जिसको हम गिन चुके हैं। निश्चित तो भाई आप काउंट कर पाओ, निश्चित कर नहीं पाओ, हजारों की भीड़ में, जैसे कहते हैं हेयर काउंट करो, तो हेयर काउंट करना लाइन एक टाइप से अनिश्चित है ना, फिक्स तो नहीं है, कितने सारे होते हैं आपको पता है।
संख्यावाचक विशेषण के उपयोग होते हैं, समुदाय भी हो सकते हैं, तीनों चारों, या प्रत्येक बोध हो सकता है, हर एक, प्रत्येक, उसके बारे में। आधा, पौना से कहते हैं डेढ़, पौना, इस टाइप से गणनात्मक हम बोल सकते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्तीवाचक में दुगना, तिगुना। परिमाणवाचक विशेषण मापतोल, जिसको हम कर सकते हैं निश्चित बाल्टी में 5 किलो दूध है, निश्चित पता नहीं भाई कितना है, थोड़ा सा है, कम है। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो यह पुस्तक अच्छी है। जैसे सार्वनामिक विशेषण हो गया, जैसा देश वैसा भेष, इस टाइप से हो गया आपका। फिर आता है काल, क्रिया के होने का समय बताते, कहते हैं काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो क्रिया के होने का समय बताता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। भविष्य जो आने वाला, वर्तमान जो अभी चल रहा है, हम जैसे क्लास ले रहे हैं अभी, भूतकाल जो हमने कहा कि हमने 1 मंथ पहले क्लास ली थी सपोज, तो वो भूतकाल है, बीता हुआ समय आपके पास। इसलिए कहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार चला गया भूतकाल, फिर आप वापस नहीं ला सकते, कितने भी आप रिच व्यक्ति हो चाहिए। आपको पता है टाइम सबको इक्वल ही मिलता है। वर्तमान काल के 3 भेद हो सकते हैं। वो एक तो सामान्य की बात हो रही है, सामान्य बात है, जैसे नॉर्मल, जैसे हम वीडियोज बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, इस टाइप से सामान्य। अपूर्ण वर्तमान काल में तात्कालिक, जैसे ऐसे को चला रही है, ऐसे कहती हैं ये जो अचीवर अकेडमी को, से कहते हैं निशा मैम, से कहती हैं ये बोलने में अचीवर है, हाँ, अचीवर अकेडमी को चला रही है, या राधा खाना खा रही है, ये पूर्ण। संदिग्ध में कोई संदेह होना, मेरे आएंगे वो आप पढ़ते होंगे या नहीं, जैसे हम किसी और की बता रहे हैं टीचर, तो वो आपके संदेह है थोड़ा सा उसमें, है वो प्रेजेंट की बात, लेकिन ये नहीं पता कि वो पढ़ रहे हैं नहीं, कुछ संदेह के साथ हम बात चल रही है। पूर्ण वर्तमान काल से, जैसे शिक्षक ने पाठ पूरा बताया, बाहर देखो आई है कि कोई गाड़ी आई है, ट्रेन आई है। हेतु मध्य वर्तमान काल, यदि बच्चे लाइव पढ़ते हैं तो मैं मन लगाकर पढ़ाती हूँ, से कहते हैं यो जो को भूतकाल। किसे कहते हैं भूतकाल के क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल हो गया, सीता दिल्ली गई, सपोज वह घर जा चुका, नॉर्मल बात है। आसन भूत होता है, क्रिया भी हुई है, जो बाहर दोनों गाड़ी आई हैं, उन्होंने लड़ाई की है, ऐसे कहती हैं भाई भूतकाल तो है, लेकिन जस्ट अभी, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लॉन्ग टाइम नहीं है। पूर्ण भूतकाल काल, गीता ने खाना बनाया था भाई, पहले की बात तो चल रही है। संदिग्ध भाई संदेह था भाई, उसने आया होगा या नहीं आया होगा, पास्ट की बात तो है बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो संदेह है एक। अपूर्ण वर्तमान काल, खाना पका रहे, हेतु वाले में यदि पढ़ाई की होती तो हम अवश्य सफल हो जाते। भविष्य काल, जो भविष्य आने, कहते हैं ना कि प्रेजेंट में अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। यही कहा जाता है कि स्टार्टिंग के 20 साल मेहनत कर लीजिए, या फिर आपके 30 साल के बाद मेहनत कर लीजिए, 50 साल, तो अब आपके हाथ में होता है कैसे करना है। सामान्य भविष्य काल, वह कल दिल्ली आएगा, जाएगा या आएगा, इस टाइप से। संदिग्ध भविष्य काल, जैसे शायद नवंबर में वैकेंसी आ जाए, आप कह रहे हैं कि दिसंबर में आपका सीटी परीक्षाएं हो सकती हैं, और कोई वैकेंसी वगैरह की भी हैं, तो इस टाइप से संदेह हम जागृत कर रहे हैं, वो वाली थिंग्स आपकी। एंड नेक्स्ट है शब्द विचार। तो लेट्स सी व्हाट इज द शब्द विचार। वैसे हमारे लिए भी सारे नहीं हैं, हम जस्ट आपके साथ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं और ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी वाला आपको पता है 15 नंबर हैं, और थोड़े पढ़ लेंगे तो हिंदी में आ सकते हैं इजीली, इतना निकालने वाला भी नहीं होता। वर्णों का सार्थक में व्यवस्थित रूप, व्युत्पत्ति रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के वेद, या तो वो रूढ़ हो सकते हैं आपके, या आपके यौगिक रहेंगे, या आपके योग रूढ़ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे थोड़े बहुत आ जाए तो। से कहते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं आता। से कहते हैं जिनका आपने अगर टुकड़ा कर दिया तो जिनके क्या नहीं आते, से कहते हैं कोई अर्थ नहीं आता। से कहते हैं जैसे दिन है, रात है, लोहा है, गरीब। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्दों को तोड़ने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे ऐसे कहते हैं बलमानस, किसे कहते हैं अच्छा व्यक्ति। कर्मधारी समास के सभी उदाहरण यौगिक शब्द में आते हैं, ठीक है। योग रूढ़ बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों में आते हैं, जैसे आपका चारपाई हो गई, जलद हो गया। फिर आता है अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी जिनका एक अर्थ होता है, मतलब एक ही अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए 100 अर्थ निकल रहे हैं। अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ निकल जाए, जैसे हार है आपके, एक हार तो गेम वाली हो, अब हार जाते हो, एक हार गले का हार हो सकता है, या कोई एक ही वर्ड का अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। अगर सीधा अकेला वर्ड पूछ रखा है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, अनेकार्थी में। पर्यायवाची जब एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ है परंतु उनका अर्थ एक जैसा ही होता है, जैसे पानी है, जल है, नीर है। छोटे थे हम, प्राइवेट बहुत सारे पढ़ते थे, है ना। तो जो जल बोल दो, नीर बोल दो, अम्बू बोल दो, पानी, तो सारी थिंग्स एक ही है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए। विलोम क्या होता है, विपरीत अर्थ निकालना, जैसे दिन का रात हो गया, सुबह शाम हो गया, उल्टा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, जैसे आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तत्सम शब्द से हमने देखा था शायद क्वेश्चन आ सकता है आपका, और पॉसिबिलिटी है। और तो देखते हैं अपना कैसे रहता है पेपर्स का लेवल हर ईयर। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर्षण। तत्सम शब्द देखिए, समान जने रहना से कहते हैं, ये जो समान बने रहना, तत्सम। जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब चेंज नहीं है, हिंदी के जो है ना वही आपके संस्कृत के हैं।
जैसे सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी, तो कोकिला यहाँ पे तत्सम शब्द होता है, ये दोनों में यूज यही होता है एक ही में, ठीक है। तो कोकिला यहाँ पे तत्सम शब्द जो की तो तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आने वाले शब्द, कि भाई आपके पास संस्कृत से परिवर्तित होकर वो हिंदी में आ गए हैं। जैसे अग्नि है, वो एक तत्सम शब्द था संस्कृत का, अग्नि का आग जो बन गया वो हिंदी का है, तो ये तद्भव शब्द में काउंट होगा आपका। ऐसे कहते हैं तत्सम। तत्सम तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक क्या है, आधे शब्द ज्यादातर तत्सम ही होते हैं। ये वैसे ट्रिक बता रखी है कि ज्यादातर जो आधे से ज्यादा आपके तत्सम ही मिलते हैं, ज्यादातर वर्ड की जहां हो तत्सम होगा। जैसे से वाले आ जाए, त्रे आ जाए, ये चार वर्ड कहीं दिखाई दे जाएं आपको, तो वहां क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे सिर है, परीक्षा है, क्षेत्र है, ये देख लिया आपने। ये वर्ड अगर आपको याद है तो कर सकते हो। तद्भव में जैसे खीर, अच्छा है, परीक्षा, खेत, इस टाइप से ट्रिक बता रखी है। तत्सम श हो गया, तद्भव ख वाले होगा, सहसिक है। एस्टेट में ये वर्ड आया था आपका एक्सोट, जिसको बोला अखरोट, अखरोट जिसका मैक्सिका से कहते हैं, ये जो मक्सिका जो संस्कृत का है, लेकिन हम मक्सिका को हम हिंदी में मक्सिका नहीं बोलते, मक्खी बोलते हो आप। तत्सम में वह और तद्भव में वह होता है, ये भी याद रखना है। इसे कहते हैं वाणिक वानिया से कहते हैं, विवाह तमा से कहते हैं। अगर चेंज करनी हो ना, वधु का बहु हो गया, उद्वर्तन हो गया। स तत्सम है, और ये जो दूसरा स होता है ना आपका तद्भव है, तो ये वर्ड स में भी काफी डिफरेंस होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे तत्सम त्रे वाला हो गया त्रिशूल, रात्रि रात, राजपूत राजपूत, श्रृंगार का सिंगार हो गया, दृष्टि का दृष्टि। ये उसमें आपका डीएसएस में पेपर में आया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। विसर्ग तत्सम होता है, ज्येष्ठ कर्पूर का करके देखना। चंद्र बिंदु अनुनासिक तद्भव होगा हमेशा, चंद्र बिंदु दिखते ही आप हमेशा तद्भव लगा देना। रे आधा आ जाए तो वो तत्सम होगा, जैसे अमृत आ जाए, नार्थ आ जाए, तो सारे तत्सम है। तो इनको एक जगह ट्रिक से बना के लिख लेना, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। तत्सम तद्भव वर्ड से ही आएंगे। देशज इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, खिड़की होगी, जैसे जूता है, खिचड़ी, बाजरा, इस टाइप से। विदेशज शब्द जो शब्द अलग अलग भाषाओं से आते हैं, भाषा भी बहुत सी होती है ना, अरबी है, ग्रीक है, यूनानी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। अल्लाह, ईमान, ताकत, औरत, ये इस टाइप से दिखा। फारसी शब्द शादी, मजदूर, मसाला, अलग अलग होते हैं। चीनी शब्द हो गया, ये पुर्तगाली हैं, इस टाइप से पूछ लें तो। संकर शब्द जो अलग अलग भाषाओं से बना है, रेलगाड़ी, डबल रोटी, हाफा, जूठी, कटगर। व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर शब्द के दो होते हैं, वो विकारी और अविकारी दो ही में मिलेगा आपका, ठीक है। विकारी वाक्य वाला, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। जब शब्दों का सार्थक समूह हो तो उसको वाक्य कहेंगे, और वर्णों का अगर सार्थक समूह, तो वर्ण है, कोई आपके वर्ण है अलग अलग, तो उनके शब्द हो गए, शब्दों को जोड़ दिया तो वाक्य बन जाएगा। वाक्य दो होते हैं, या तो कर्ता उद्देश्य होगा आपका, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या उद्देश्य कर रहा है, ये विधेय हो गया। ईमानदारी से व्यवहार करने वाला इंसान अब देखने को नहीं मिलते, तो ये आप बता सकते हो इसे नीचे। मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने देख ली तो आप कर लोगे। वाक्य की छह तत्व है। सार्थकता, वाक्य सार्थक होना चाहिए, कुछ वैल्यू आनी चाहिए। योग्यता बता रही है उसकी, या निकटता, आप निकटता नजदीक की बात हो रही है, आकांक्षा, कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो वाक्य में, से कहते हैं। फिर आता है पदक्रम, वाक्य सीक्वेंस में अगर है, जैसे काली सुहानी रात होती है, या काली रात सुहानी होती है, तो आपको सीक्वेंस में है तो पदक्रम। अनवे वाला, या मेल जो खाती है, सीता दूध पीती है, सीता दूध पीता है, तो ये तो ऊपर वाला करते तो मेल ही नहीं खा रहा ना, सीता है तो एक लड़की है, लेकिन पीता तो एक बॉयज के लिए यूज होगा, तो ये गलत हो गया। ऐसे वाक्य के दो प्रकार, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होंगे, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार है। विधिवाचक, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, थी यानी पुरस्कार विधि है। निषेधवाचक में जैसे मना करते हैं ना, कोई चीज रोकते हैं, टोकते हैं, या आपको बताते हो। इच्छावाचक, इच्छा व्यक्त करते हैं, कि हम कहते हैं ना भगवान हमारा पेपर अच्छा हो जाए, इजी आ जाए पेपर। प्रश्नवाचक, हम प्रश्न करते हैं किससे, आप पूछते हैं आपस में भी। विश्व में अधिक कोई हमें वैसे कोई विश्व में कोई फीलिंग, अचानक कोई काम हो गया, इस टाइप से। संकेतात्मक, संकेत मिल रहे हैं भाई, जैसे मौसम अच्छा, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल, भाई संकेत अच्छी होगी तो आपका हो सकता है। आज्ञा दे रहे हो आप, किसे कहते हैं। संदेहवाचक, वही हो भी सकती है ना भी हो जाए, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 थे, सरल वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए, और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य का उद्देश्य होता है और एक ही उसमें विधेय होगा, जैसे राम खाना खा रहा था, तो राम हो गया, शाम होगा, दोनों उद्देश्य थे। जब क्रिया को हमेशा एक साथ किया जाता है तो सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य 2 वाक्य होंगे, संयुक्त 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, दोनों उपवाक्य फ्री होते हैं आपके। जैसे राम आगरा गए और उसने ताजमहल देखा, तो राम ये ऊपर उपवाक्य, एक दूसरा, तो 2 उपवाक्य हो गए, दोनों फ्री होते हैं और योजक शब्द से जुड़े होते हैं, किसी वर्ड जैसे और से जुड़े थे। मिश्रित वाक्य 1 से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, उसमें फ्री थे, डिपेंडेंट नहीं थे। जिससे प्रेम भाव नहीं, वह मनुष्य नहीं है, तो मनुष्य का रिलेशन प्रेम भाव से। जैसे कर्म करोगे तो फल का रिलेशन हो गया आपस में, ठीक है। वाक्यांश में ये क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में होती है आपकी। फिर मिश्रित वाक्य में प्रधान या आश्रित मिलेगा। उसने कहा कि चाचा नेहरू प्रधानमंत्री है, तो ये प्रधान हो गया, वो आश्रित वाला। 3 प्रकार का, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। फिर हम रस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।